हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के जीवित वचन से करें। यीशु मसीह खुद वो जीवित वचन है, रोटी है। और सचमुच जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह से बात करते हैं, और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे सामने यीशु मसीह हैं। और यीशु मसीह मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे मेरी गलतियां दिखा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं, मेरी बेटी यहाँ बदल, यहाँ बदल। सचमुच वो जो समय यीशु मसीह के चरणों में बीतता है वो सबसे बेस्ट होता है। और मुझे बहुत होता है कि जो कुछ मैं खुदा के वचन से सीख रही हूँ, यीशु मसीह मुझे सिखा रहे हैं, मैं अपने बहन भाइयों के साथ बांटूं। क्योंकि हम सब एक ही जैसे हैं, हम कोई अच्छा नहीं, कोई भी अगर हम कहें कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छी या आप मुझसे, हम सब वचन में लिखा है, हम सब पापी है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और हम सबको एक सेवियर की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं अगर अपनी लाइफ के बारे में, तो अगर मैं यीशु मसीह से अपनी आंखें हटा लेती हूँ तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सिंफुल देखती हूँ, सबसे ज़्यादा। मैं इतनी कमज़ोर देखती हूँ कि मैं किसी भी टाइम पाप में गिर जाऊं। तो सचमुच यीशु मसीह हैं जो हमारे विश्वास के करता है। तो आइए हम आज के वचन के द्वारा देखें कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। और आज का जो वचन है लूका की अंजील उसके 14 चैप्टर से, अगर हम 7 to 11 वर्स को देखें, वहां पर देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बताना चाह रहे कि तुम कभी भी अपने आप को ऊंचा ना दिखाओ। एक अगर तुम अ, किसी शादी के कोई जो वेडिंग फंक्शन है उसमें इनवाइटेड हो, और अगर वहाँ पे कोई मुख्य स्थान है, तुम एकदम से वहाँ जाकर ना बैठो। हो सकता है कि कोई वो जो स्थान है किसी और जो इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए बुक है, और अगर तुम वहाँ बैठ गए हो और वो मनुष्य भी आ जाए, तो जो होस्ट है वो आके बोलेगा, सॉरी ये जगह आपकी नहीं है, आप यहाँ से उठिए, आप वहाँ बैठ जाइए। तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जब भी तुम कहीं जाओ तो अपने आप को पहले से आगे जाकर ना अपने आप को ऊंचा दिखाओ, बल्कि नम्र रहो और अपने आप को हम्बल रख के पीछे बैठो। ताकि अगर तुम्हारे लिए वो स्थान है भी, तो जो होस्ट है वो खुद आके बोलेगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप आगे आओ, आप आगे आकर बैठो। तो यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इंग्लिश में है, जो कोई अपने आप को हम्बल करता है वो एग्जॉल्ट किया जाएगा, बल्कि जो पहले से अपने आप को एग्जॉल्ट करता है वो हम्बल किया जाएगा। और यीशु मसीह जब इस दृष्टांत के द्वारा बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से हमारे सेवियर की अपनी नेचर जो है वो वैसी है। यीशु मसीह ने अपने आप को, वो परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी उन्होंने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया, और वो पृथ्वी पर आए पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, कि हमारे लिए हमारी जो परमेश्वर से दूरी है उसको दूर करने के लिए, हमारा मेल मिलाप करने के लिए। अगर हम फिलिपियों की पत्री में आए उसके 2nd चैप्टर में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने दास का रूप धारण करके उन्होंने क्रूज की मृत्यु सह ली, इतनी दर्दनाक मृत्यु, हमारे लिए अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, इतना शून्य। और यीशु मसीह ने कदम कदम पर दिखाया कि हाँ, किस तरह से अगर हम सचमुच यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारा भी स्वभाव वैसा हो। उन्होंने अपने चेलों के पैर धोकर दिखाए कि किस तरह से अपने आप को हम्बल करना है, अपने आप को दूसरों का जो इंटरेस्ट है वो पहले सीख करना है। आज हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना घमंड रहता है कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, किसी ने हमें कैसे कह दिया, या कोई हमसे क्यों ऐसे बात कर रहा है। कुछ भी जो चीजें होती है, अगर उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं क्यों उसे बुलाऊं। या हमारे अंदर ये सब कितना घमंड रहता है। किस बात का घमंड। अगर संसार के बनाने वाले सृष्टिकर्ता ने अपने आप को शून्य कर लिया, हमारा इंटरेस्ट सोचा, वचन में लिखा है जब हम पापी ही थे, उससे दूर थे, उसकी महिमा से रहित थे, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, तो हम अपने आप को कहाँ दिखाते हैं, किस बात का घमंड रखते हैं, किस बात के लिए हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। हम यीशु मसीह के चरणों में आए, यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, यीशु मसीह को जाने, उसके स्वभाव को जाने, उसके हार्ट को जाने कि यीशु मसीह कैसे हैं। हम अपने बनाने वाले जैसे बने। एक बच्चा है वो अपने माँ बाप जैसा होता है, वो हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर गॉड, हमारा पिता है।
हम उसके जैसे बने, उसका स्वभाव ले लें। हम हम कितने लोगों के लिए मसीह होते हुए ठोकर का कारण बनते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें हमारे अंदर मसीह का रूप नहीं दिखता है। लेकिन आज जब खुदा का वचन आ रहा है, मेरे लिए आया है, आपके लिए आया है, आज अपने आप को शून्य कर लें, आज अपनी सारी ईगो छोड़ दें। किसी से आप बात नहीं कर रहे, तो आप फोन उठाएं, उनसे बात करें, मसीह का प्रेम दिखाएं। अगर आप किसी भी बात से आपको है कि मेरे को क्यों नहीं पूछा या ये, तो आप पहले जाके किसी को पूछे, आप पहले आगे बढ़े, क्योंकि यीशु मसीह पहले आए, पहले उन्होंने कदम बढ़ाया हमारी ओर। तो आज का जो वचन है, सचमुच इस वचन में बहुत गहराई है, बहुत कुछ सीखने को है। हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं कि हम वो जो दुष्ट का स्वभाव है, दुष्ट का प्राइड, ईगो, वो छोड़ दे, सेल्फ सीकिंग, सब कुछ वो गलत चीजों को छोड़ दे और हम यीशु मसीह का स्वभाव ओढ़ ले। दूसरों के बारे में सोचना, नम्रता दिखानी, दया दिखानी, अनुग्रह दिखाना, प्रेम दिखाना, यीशु मसीह जैसे बनते जाएं, उसका प्रकाश हम पर चमके। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।